दोस्तों आज हम बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, किसी भी खाता धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा किसको दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह सवाल था कि इस पर सर टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा। तो आज हम इसी वीडियो को लेकर आए हैं। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य मृत हो चुका है और उसके अकाउंट में पैसे हैं तो वो कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं और किनको वो पैसे मिलेंगे, उन सभी का प्रोसीजर हम बताने वाले हैं। आपको कुछ मेथड होते हैं, पैसा मारा नहीं जाता, पैसा निकलता है, लेकिन कुछ मेथड अपनाने पड़ते हैं तभी आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की, अभी हाल ही में चल रही है। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका पैसा ऑलरेडी लगातार आ रहा है 2000 रुपये, और जिनके नाम खेत थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो पैसा किनको मिलेगा, ये एक बड़ा डाउट होता है। वो पैसा कैसे मिलेगा, तो इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं मंच छागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जो बात करेंगे उस टॉपिक के विषय में, तो यहाँ पर 2 से 3 कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये बनती है, सपोज दैट किसी भी सदस्य की आपके घर की मृत्यु हुई है, अगर उनके अकाउंट में किसी भी टाइप का अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, एफडी हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट या करंट अकाउंट हो सकता है, या किसी भी तरीके का अकाउंट है, तो वो पैसा उसको मिलता है जो उसमें नॉमिनी होता है। ये यहाँ पर पहली कंडीशन बनती है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है अगर उसके अकाउंट में नॉमिनी ऐड है। नॉमिनी मीन्स दोस्तों जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं या उसके बाद भी कभी भी अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं। नॉमिनी मीन्स होता है उसका उत्तराधिकारी। कि बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक ऑलरेडी पहले से पूछती है कि आपके कुछ भी हो जाने पर आपका पैसा किसको दिया जाए, तो उसको नॉमिनी बोलते हैं। अगर ये अपने बेटी को या बेटे को, पति या पत्नी या किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी ऐड किया है तो सबसे पहले हकदार उनका होता है, उनका हक होता है। तो आपको यहाँ पर बैंक में ज़्यादा कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती, बैंक में जाना होता है और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक होता है। उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आप बैंक में जाएंगे, उनकी पासबुक वगैरह, कुछ आधार कार्ड वगैरह लेकर जाना होता है और नॉमिनी को पैसा दे दिया जाता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो बैंक आपको बताएगा, वहाँ पर कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसके बाद नॉमिनी को बहुत ही आसानी से पैसा दे दिया जाता है। तो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि अगर नॉमिनी ऐड है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सपोज दैट नॉमिनी नहीं ऐड है और आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति है तो उनको ले जाकर नॉमिनी अभी से ऐड करा लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर नॉमिनी ऐड हो रही होती है ऑलरेडी से। तो अब हम बात करते हैं, सपोज दैट आपके अकाउंट में कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं है और आप उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो कैसे आपको पैसा मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, हलफनामा भी बनवाना पड़ता है। वो हलफनामा भी बनवाना पड़ता है और आपको तहसील लेवल से अपने परिवार की परिवार रजिस्टर नकल निकलवानी पड़ती है, क्योंकि अब वो पैसा जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि उसका कोई भी वारिस नहीं था, तो आपको जब भी पैसा निकालना होगा तो उन सभी जितने भी आपके घर में सदस्य होंगे इस परिवार रजिस्टर नकल में मेंशन होता है, तो उस परिवार रजिस्टर नकल निकलवा कर भी आपको रखनी पड़ती है। तो आपको 3 आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेथ सर्टिफिकेट, सेकेंड एक हलफनामा और थर्ड आपका परिवार रजिस्टर का नकल। ये सभी चीज़ें ले जाकर आपको जाना होता है बैंक और वहाँ पर इन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है और वहाँ पर वो कुछ फॉर्म देते हैं, उनको भी आपको फिल करके बैंक को देना पड़ता है, तब आपका पैसा वहाँ पर दिया जाता है। लेकिन वो पैसा आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसीलिए परिवार रजिस्टर की नकल निकलवानी पड़ती है। अब एक केस और बनता है, सपोज दैट आपके जो भी परिजन है आपको पता नहीं है कि उनके कितने अकाउंट हैं, क्या उनका खाता नंबर था, तो कैसे आप पैसा निकलवाएंगे। तो उसके लिए आपको खुद ही बैंक से थोड़ा दौड़ धूप करनी पड़ती है और इन चीज़ों को पता करके उस पैसे को आपको निकलवाना होता है। तो ये पूरा मेथड होता है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका पैसा आपको निकलवाना होता है। अगर हम बात करते हैं एक स्पेशल केस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका पैसा ऑलरेडी आ रहा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके अकाउंट भी वो बंद नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो अकाउंट बंद करवा देंगे तो वो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी अकाउंट चला रहे हैं और लगभग किसानों की मृत्यु की 1 साल हो गए हैं और वो पैसा नहीं उठा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अभी तक पैसा चलने दें जब तक हमारे नाम खेती ना आए। तो वो भी मेथड ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार डेथ सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो वो अकाउंट फिर
क्लोज कर दिया जाता है। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि उस अकाउंट को अभी चलने दें फिलहाल, या उस अकाउंट का ऑलरेडी पहले से ATM था तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उस अकाउंट को अगर चलने देंगे और जब तक आपके नाम खेती नहीं आती है तब तक उस अकाउंट को चलने दें, और इसके बाद अब जब खुद का नाम वहाँ पर ऐड करा लें PM किसान सम्मान निधि योजना में, तब इन सभी चीज़ों को वहाँ पर लगा दें। तो आपको ध्यान ये भी रखना होता है इन सभी चीज़ों का। तो बहुत ही आसानी से, फिलहाल थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बस आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में की आवश्यकता होती उनके लिए, तो ये पूरा मेथड होता है। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।